ओम शांति। ओम शांति। बीके फगवाड़ा चैनल में सबका स्वागत है। आज हमारे साथ है पार्थ हैं जो कि 10th के स्टूडेंट हैं और गुंजन हैं जो कि 5th के स्टूडेंट हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि जो बच्चों को पढ़ाई में या घर पे या और किसी भी जगह पे कुछ मुश्किलें आती हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, जो चीज़ें मुश्किल होती हैं उसके बारे में बच्चों से बात करेंगे। इनको क्या क्या मुश्किलें आती हैं, फिर इनके सोल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे ताकि बच्चे उन मुश्किलों को पार करके उसका हल करके आगे बढ़ सकें। तो बारी बारी ये बच्चे क्वेश्चन करेंगे, अपनी मुश्किल को जो भी समझते हैं है तो बताएंगे, तो हम उसका आंसर करेंगे, तो उससे सबको फ़ायदा होगा। जैसे उस आंसर के ज़रिए सब अपना हल ढूंढ सकते हैं। तो प्रश्न पहले हमें गुंजन करेंगी। हाँ जी। मेरा क्वेश्चन है, अगर हमारे पेपर्स में मार्क्स कम आए और पेरेंट्स हमसे गुस्सा करें तो हम उनके गुस्से का सामना कैसे करें? हाँ बेटा, उन्हें दो बातें बोली, एक तो मार्क्स कम आए आपने बोला, और फिर पेरेंट्स गुस्सा करें, है ना। पहले तो हमें ये देखना कि मार्क्स हमारे कम क्यों आ रहे हैं, कि हम क्या प्रॉपर पढ़ नहीं रहे हैं या पढ़ाई पे पूरा टाइम नहीं दे रहे या कंसंट्रेशन हमारी ठीक नहीं है ना। दोनों हमें ध्यान रखना है, क्योंकि माता पिता तो हमें चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें, यही चाहते हैं ना। तो पहली बात तो हमें मार्क्स कम आए हैं तो उसका एनालिसिस करना चाहिए और मम्मी डैडी से बात करनी चाहिए कि मैं पढ़ी थी तो मेरे मार्क्स नहीं आए, या मेरी पढ़ाई में या मैं कमज़ोर हूँ तो मेरी हेल्प करें। तो अगर वो गुस्सा भी करते हैं तो हमें उसे को पॉजिटिवली ही लेना चाहिए, क्योंकि वो गुस्सा तो हमारे फ़ायदे के लिए ही कर रहे हैं ना। वैसे गुस्सा उनको करना नहीं चाहिए, पर अगर कर भी रहे हैं तो हमें उसका जवाब गुस्से से तो नहीं देना है ना। हमें शांति से उनको सुनना है और फिर उनको बोलना है कि आगे से हम और ध्यान रखेंगे और पढ़ेंगे और अपने आगे मार्क्स अच्छे लेंगे, तो उसके लिए हम मेहनत करेंगे, वो भी आपका साथ देंगे। अगर आप ऐसा कहोगे तो भागना नहीं है, ना पेपरों से ना मम्मी पापा से, तो उसका सामना करके हमें उसको ठीक करना है, दोनों चीज़ों को, पेपरों को भी और मम्मी पापा के गुस्से को भी। ऐसे ऐसे हमें करना है। तो आप कुछ पढ़ाई में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं? अच्छे मार्क्स तो देखो, अगर पढ़ाई में आप चाहते हो कि अच्छे मार्क्स हो, अगर ये चाहत आपके अंदर से है कि हमें अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो फिर उस पर आप ध्यान दो, पढ़ो, इंटरेस्ट से पढ़ो उसको, क्योंकि इंटरेस्ट से ही जो हमारा कंसंट्रेशन बनती है। अगर हमारा किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो हम कोशिश भी करते हैं तो पढ़ नहीं पाते, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट और चीज़ों में होता है। बैठे हैं पढ़ने, मान लो तुम्हारा ध्यान जा रहा है खेलों में या हमारे मोबाइल पे या और फिल्मों में या कहीं और, अगर ऐसा है तो हमें फिर पढ़ाई में हमें सोचना है कि हम पढ़ के हमने आगे बढ़ना है, हमारे फ़ायदे होंगे हमारी ज़िंदगी में पढ़ाई के। तो उस फ़ायदों को सोचते हुए हमें इंटरेस्ट बनाना है पढ़ाई में। जब हम इंटरेस्ट से पढ़ेंगे ना तो फिर हमारे मार्क्स तभी अच्छे आएंगे, उससे एकाग्रता बढ़ती है और फिर हमारा पूरा मन पढ़ाई में लगता है। जो पूरा मन पढ़ाई में शेड्यूल बनाना है पढ़ाई का, इसके साथ हमें दिन में कितने घंटे पढ़ना है उसका शेड्यूल बनाना है और उस शेड्यूल के मुताबिक हमें अपने चलना है। तब वो हम रेगुलर ऐसे अभ्यास करेंगे तो हम पढ़ाई में अच्छे मार्क्स तब आ सकते हैं। पढ़ाई में ऐसे ध्यान कैसे करें, ध्यान कैसे लगाएं? ध्यान इंटरेस्ट से ही लगता है। अगर हमारा किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो ऑटोमेटिक ध्यान लगता है। अगर हम किसी चीज़ को पसंद करते हैं, किसी चीज़ में हमारा शौक है, तो शौक में तो ध्यान लगाना थोड़ी पड़ता है, ऑटोमेटिक लगता है। तो हमें पढ़ाई का शौक पैदा करना पड़ेगा। अब वो कैसे करें, तो वो सोचें कि हम पढ़ के हमारी ज़िंदगी कैसे कैसे संवरेगी। ठीक है, और जो नहीं पढ़े हुए उनकी ज़िंदगी देखो कैसी है, और जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी है, उसको कंपेयर करें मन ही मन अपने से बात करके। तो फिर पढ़ाई के फ़ायदे जानते हुए, उसके रिजल्ट्स जानते हुए हम उसमें इंटरेस्ट लाएं। तो इंटरेस्ट से पढ़ें सब्जेक्ट को, मतलब उसको सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, याद नहीं करना है, उसमें सीखना है। हमें सीखने का इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर सीखने का शौक होगा तो फिर हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे और सीखा भी जाएगा। ठीक है ना। अकेले मार्क्स लेने से अच्छा कोई तो बात नहीं बनेगी। सीखा हमने है नहीं, मार्क्स ले लिए तो फिर उसका भी फ़ायदा नहीं है। पहले सीखने पे ध्यान देना चाहिए, मार्क्स ऑटोमेटिक पीछे पीछे आते हैं फिर। ऐसे अगर पेरेंट्स किसी बात पर गुस्सा हो तो क्या करें? तो फिर पहले तो उस बात को ठीक करें जिस बात पे वो गुस्सा है। कोई ना कोई बात पे ही गुस्सा है ना। तो बाकी हम उसको प्यार से फिर भी हैंडल करें, उस बात को ठीक करें। तो अगर हम उस बात को ठीक करेंगे, पेरेंट्स जिस बात से गुस्सा हो रहे हैं, तो फिर पेरेंट्स का गुस्सा भी जैसे कि ठीक हो जाएगा। तो किस बात पे गुस्सा हो रहे हैं, उस अपनी कमी को देखें भी, यहाँ हमें कुछ गलत हो रहा है मेरे से, तो मैं अपने आप को ठीक करूँ। जब हम अपने को ठीक करेंगे तो उनका गुस्सा ऑटोमेटिक ठीक होगा। उनके गुस्से को हमें ठीक नहीं करना, हमें अपनी बात को ठीक करना है, फिर उनका गुस्सा ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तो हमें अपने पे ध्यान देना है, हम अपने को कैसे ठीक करें। ठीक है ना। तो किस बात से गुस्सा है उस बात को हमें ठीक करना है। क्या था यार? अच्छे इंसान बनने के लिए हम क्या करें? हाँ, अच्छा इंसान कहते हैं किसको, पहले ये बताओ आप मुझे, कैसा इंसान होता है जो अच्छा होता है? जो किसी से ले नहीं दे ले नहीं दे। ओके। और हम
एक दूसरे की हेल्प करें हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। और अपनी चीज़ें शेयर करें अपनी अच्छी चीज़ें शेयर करें, बिल्कुल ठीक है। और अपने आप को शांत रखें, किसी के ऊपर गुस्सा ना करें, जेलसी ना तो इसको करें। हम अच्छा इंसान बोलते हैं ना। तो ये चीज़ें जो हम ले आपने पहले बोला ले मतलब ले नहीं दे, तो हम किसी से कुछ ले नहीं दें, यानी अच्छी चीज़ें प्यार और प्रेम सब दें, चीज़ें भी दें। तो उसके लिए पहले हमें संतुष्ट होना पड़ेगा। अगर हम अपने आप से संतुष्ट हैं, खुश हैं, है ना, और अच्छे स्थिति में हैं, तभी हम किसी से कुछ लेंगे नहीं। अगर हमें कुछ ना कुछ चाहिए तो हम बाहर से चीज़ें देखते रहते हैं, जैसे प्यार बाहर से चाहिए, खिलौने चाहिए मान लो, या कुछ खाने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें चाहिए, तो यानी अंदर से हमें अरे हम कुछ चाहिए हमें। जब चाहिए होगा तो हम अच्छे नहीं बन सकते, जब बाहर से कुछ चाहिए होगा। तो अगर जो भी मिल रहा है उसमें हम खुश हैं, तो फिर हम अच्छे इंसान बन सकते हैं। यानी और इच्छाएं करेंगे, नई नई चीज़ें खाने की सोचेंगे, ठीक है, या और चाहेंगे ये भी मिल जाए मुझे, वो भी मिल जाए, या वो मुझे फ्रेंड मेरी मुझसे प्यार करे, मेरे से अच्छे से बात करे। करे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी करे तो हमें अपनी स्थिति को ख़राब नहीं करना है, तो ही हम अच्छे इंसान बने रह सकते हैं। संतुष्ट कैसे रहेंगे? हाँ, संतुष्ट होता है जो फ़िल्ड होता है, जो भरपूर होता है, वो संतुष्ट होता है। संतुष्ट कैसे रहें? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संतुष्टता के लिए ज़रूरी है कि जो हमारे हमारे आंतरिक गुण है, जो हम बाहर से चीज़ें क्यों खाना चाहते हैं? कि हमें अच्छा लगे, है ना? अच्छा फ़ील हो, हमें खुशी मिले, मज़ा आए। पर जब हम चीज़ों पे खुशी को डालते हैं, तो चीज़ अगर है तो हम खुश होंगे, चीज़ अगर नहीं है तो हम फिर क्या होंगे? फिर दुखी हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। क्योंकि चीज़ पे डिपेंड हो गए ना हम। जब हम किसी पे डिपेंड होते हैं ना, बाहरी चीज़ों पे या किसी व्यक्तियों पे या किसी वस्तुओं पे, अगर हमारी डिपेंडेंसी है तो हम संतुष्ट नहीं रह सकते। संतुष्टता का आधार सबसे पहले ये है कि हम अपने आप की वो डिपेंडेंसी ख़त्म करें, इंडिपेंडेंट हो जाएं। यानी वो भाव जो है, कोई चीज़ मिले तो भी खुश, नहीं मिले तो भी खुश, ऐसा हम करना सीख लें। अगर हमें नहीं आता तो इसकी प्रैक्टिस करें कि चीज़ मिले या नहीं मिले, मैंने खुशी रहना है, इसको पकड़ना है। खुशी मेरी चीज़ है, मैंने खुशी नहीं छोड़नी अपनी। खुशी बहुत कीमती है ना, तो किसी छोटी सी चीज़ के लिए मैं क्यों छोड़ूं उसको? ठीक है ना, ये चीज़ छोटी सी मुझे नहीं मिली खाने को, तो मैं अपनी खुशी छोड़ दूं क्या? नहीं। हाँ, तो जब हम छोड़ते हैं तब हम असंतुष्ट हो जाते हैं। तो हमें अगर पकड़ के रखते हैं उसको, खुशी को, यानी खुशी पहले है मेरे लिए, चीज़ें बाद में है। चीज़ें आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक। मेरी खुशी हिलनी नहीं चाहिए। तो अगर तो जिसकी खुशी नहीं हिलती वो संतुष्ट है। तो हम अगर बार-बार हिलते हैं चीज़ों में, यानी हमारी स्थिति ख़राब होती है, तो हम उसकी प्रैक्टिस करें कि अब ये चीज़ें ना हो। पहले अपने आप से बातें करें, जैसे करी अभी, कि हमें खुशी पहले चाहिए, चीज़ें बाद में। तो फिर वो बातें ही आधार बनती हैं संतुष्टता का। अपने आप से बात करोगी ना, फिर हमें लगेगा नहीं हमारी खुशी इम्पोर्टेंट है, चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है, बाद में है चीज़ें, पहले खुशी है। तो ऐसे संतुष्टता आती है धीरे-धीरे। जिंदगी में सफलता कैसे पाएं? हाँ, अब सफलता कैसी चाहते हैं उसके लिए ये डिपेंड करता है। सफलताएँ बहुत हैं, जैसे भौतिक सफलताएँ भी हैं, फिर मानसिक लेवल पे, बौद्धिक लेवल पे सफलताएँ भी हैं, आध्यात्मिक सफलताएँ भी हैं। फिर भी मंत्र तो सब तरह का यही है कि जिस चीज़ में हम लग जाते हैं, मतलब एकाग्र होके जिस चीज़ के पीछे लगते हैं, तो फिर सफलता मिलती है। तो यानी हमें अपना बहुत मेहनत भी करनी है, पुरुषार्थ करना है, टाइम टेबल को सेट करना है, अपनी आदतों को सेट करना है। यानी उस जो जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं, जिसको हम सफलता बोलते हैं, उसको सबसे ऊपर रखना है, बाकी चीज़ें सारी पीछे हों। तो जब हम उसको प्रायोरिटी पे रखते हैं, तो फिर हम सफल हो ही जाते हैं। अब ज़िंदगी में भी हम देखो, जो भी चीज़ हम मान लो खेलों को प्रायोरिटी पे रखते हैं, तो खेलों में हम कितने तेज़ हो जाते हैं। मोबाइल हमारे हाथ में होता है, हम चाहते हैं रोज़ हमेशा चलाते रहें उसको, तो हम कितने मोबाइल को सीख लेते हैं फटाफट। हर चीज़ जान लेते हैं ना मोबाइल के बारे में। कैसे सीखा? क्योंकि हमने उसको बार-बार किया, है ना? इंटरेस्ट से किया। तो बस यही सफलता का आधार है। जिस चीज़ को हम बार-बार इंटरेस्ट के साथ करते हैं, फिर वो हमारे सफलता का आधार बनती है। ऐसे। और बताएँ? तो अगर कोई जेलसी करे तो हम क्या करें? हाँ, अगर कोई और जेलसी करता है, तो हम क्या करें? जैसे जेलसी अच्छी चीज़ होती है या गंदी, पहले ये बताएँ? गंदी। तो अगर कोई गंदी चीज़ हमें देना चाहे तो हम लें? नहीं। तो सबसे पहले तो हम उसको लें ना। जैसे किसी ने जेलसी करी, यानी कि हमें गंदी चीज़ ऑफ़र करी, अगर तो हमने ले ली, जैसे मैंने आपको ये चीज़, मान लो ये चीज़ पड़ी है, मैंने आपको पकड़ाई। अब मैं दे रहा हूँ आपको, ये मान लो जेलसी है, मैंने आपको दे रहा हूँ, आप इसको पकड़ो। हाँ, अगर तो आपने इसको पकड़ा, तो मेरा देना पूरा हो गया। अगर मैंने दी और आपने नहीं पकड़ी, मान लो मैंने दी, आपने नहीं पकड़ी, तो आपको आई फिर? नहीं। फिर ऐसे जेलसी भी कोई दे, उसने देना ऑफ़र करा, लेकिन आपने नहीं पकड़ा, तो फिर आपके पास उसका प्रभाव, नहीं है। अगर आपने पकड़ लिया तो आ गया। आ गया। तो फिर उसकी जेलसी पे हमें ध्यान नहीं देना, हमें उसको नहीं पकड़ना। हमें ये ध्यान देना है कि हम उसको ना पकड़ें, उसकी जेलसी फिर उसके पास ही, जैसे रुमाल मेरा मेरे पास ही रह गया। तो फिर हमारे पे असर नहीं आएगा, फिर उस पे ही असर आएगा जो उसको देगा। फिर वो अपने आप को अपने आप ठीक करेगा। ठीक है ना? ऐसे, ऐसे लेना है हमें इसको।
और बताएं। जैसे कि हमको गुस्सा चढ़ जाता है छोटी छोटी बातों पे, उसको कैसे कंट्रोल करें? गुस्सा चढ़ता है, गुस्सा चढ़ना का मतलब है शांति का कम होना, है ना। गुस्सा हमें चढ़ता तभी है जब हमारे कोई ऐसी चीज़ करता है जो हमें पसंद नहीं है, तभी गुस्सा चढ़ता है ना। कोई ऐसा एक्टिविटी करता है या हमें कोई चीज़ नहीं मिलती जो हम चाहते हैं, तभी ना गुस्सा चढ़ता है ना। पर किसी की एक्टिविटी या बाहर की चीज़ों से फिर हम प्रभाव में आएंगे और हम चाहेंगे ये ऐसा करे वो ऐसा रहे, तो वो तो बदलने वाला है नहीं। तो काम तो हमें अपने पे ही करना है। तो गुस्सा एक बीमारी है समझ लो। तो जैसे शरीर की बीमारी होती है तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, दवाई खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, परहेज भी रखते हैं, तीनों काम करते हैं ना। तो गुस्सा भी बीमारी है और आपको आ रहा है तो इसका मतलब बीमारी ये आपको है। ठीक है, बाहर की वजह नहीं देखेंगे क्यों आ रहा है, लेकिन हमें आ रहा है तो हमें अपने पे काम करना है कि क्यों आ रहा है। ठीक है, तो एक तो चीज़ों को पकड़ा हुआ है, जैसे हम चाहते हैं वो ऐसा करे, वो नहीं करता अगर वैसा, तो हम अपनी स्थिति को ख़राब कर रहे हैं। तो गुस्सा आने से हमारी बॉडी को भी ख़राब होती है, हमारा मन भी ख़राब होता है और हमारी आत्मा की शक्ति भी कम होती है। इस चीज़ को हमेशा जान लें। जो हम गुस्सा करते हैं उसका प्रभाव किस पे आएगा। यानी गुस्सा एक बीज है, मान लो हमने बीज बोया तो उसका फल कौन काटेगा, जो बीज बोएगा वही काटेगा ना। तो फिर हम इस चीज़ को जानें और समझें कि हमें ऐसी काम नहीं करने हैं जिसके बाद में गंदे फल, गलत फल, कांटों वाले फल हमें लेने पड़े। तो गुस्सा ऐसा ही एक शत्रु है हमारा, जो कि हमारी बॉडी को भी खराब करता है, मन को भी करता है और आत्मा को भी करता है। तो इसके लिए हम क्या करें, हम अब उससे उल्टा चलें। जैसे कोई आप, चलो हमें गुस्से की आदत पड़ गई अब वो बार बार करने से ही पड़ी ना। अब बार बार हम शांति में रहें, अपने आप से बोल लें, बात करें कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ठीक है, शांति मेरा सब धर्म है, ऐसे बात करनी है अपने से, उस स्थिति में रहना है। जब हम उसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे शांति की तो गुस्सा उड़ जाएगा। जैसे हम स्वस्थ के लिए अच्छा खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वो क्या होती है, कमजोरी दूर हो जाती है। तो हमें कमजोरी पे थोड़ी काम करना है, हमें तो अपने स्वस्थ स्थिति पे काम जाएगी। तो अगर हम शांत रहने की प्रैक्टिस करेंगे, बार बार करेंगे, तो फिर गुस्सा ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो शांत होने की प्रैक्टिस हमें करनी है गुस्से को दूर करने के लिए। अगर कोई हमसे जानबूझकर झगड़ा करे तो हम क्या करें? हाँ, अगर कोई हमसे जानबूझकर झगड़ा करे तो हम क्या करें। तो उसने तो झगड़ा करा, हम क्या करें। हमें तो झगड़ा अच्छा नहीं लगा ना, तभी हमने कहा कि हम क्या करें। तो हमें पहले तो उसकी कॉपी नहीं करनी है। अगर उसने झगड़ा करा तो हमें वो नहीं करना है, क्योंकि झगड़ा अच्छी चीज़ नहीं है, हम जानते हैं ना, तभी हम कह रहे हैं ना। तो हमें उसको, चलो अगर वो नहीं भी मानता, झगड़ा कर भी रहा है, तो शांत रहना है, चुप रहना है उस टाइम, और अपने मन के भाव भी खराब नहीं करने। हम अगर मुंह से कुछ नहीं बोल सकते, उसको अच्छी वाइब्रेशन दें ताकि वो भी शांत हो जाए। बोलो मैं भी शांत हूँ और ये भी आत्मा शांत ही है, ऐसे वाइब्रेशंस अपने अंदर क्रिएट करो। तो फिर उसको धीरे धीरे असर आएगा। और आप बोलोगे नहीं तो कम से कम वो आगे तो नहीं, झगड़ा बढ़ेगा तो नहीं, क्योंकि झगड़ा बढ़ता तभी है जब हम भी आगे जवाब देते हैं। तो हमारा जवाब रुक जाएगा, तो एक टाइम पे वो भी रुक जाएगा। फिर उसको हम वाइब्रेशन देंगे तो उससे वो धीरे 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 उसका भी जैसे झगड़े करने का स्वभाव है ना, वो चेंज होता जाएगा। तो हमें कॉपी नहीं करना, क्योंकि कॉपी करने से वो चीज़ हमारे अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो हम वाइब्रेशन कैसे दे उसको? झगड़े के उल्टी वाइब्रेशन, जैसे झगड़े का उल्टा क्या होता है, प्यार होता है ना। तो आप ये वाइब्रेशन दो कि इस आत्मा से मैं बहुत प्यार करती हूँ, ये बहुत ही प्यारी आत्मा है, ऐसे उसको वाइब्रेशन दो। तो उसके झगड़े का स्वभाव धीरे धीरे उस वाइब्रेशन से, जैसे आग पे पानी डालते हैं तो झगड़े पे क्या डालेंगे, प्यार डालेंगे। तो प्यार का पानी डाल लो, यानी प्यार की वाइब्रेशंस अपने अंदर से क्रिएट करके उस आत्मा को दो। तो वो धीरे धीरे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा उसका। और ये फ़र्क तो पड़ेगा कि आपके पास वो वाइब्रेशन नहीं आएगी, आप तो बच ही जाओगी। ठीक है, उसको वो भी ठीक हो जाएगी फिर। जिंदगी में जैसे अगर किसी का बिजनेस है या बच्चों को टेंशन होती है पेपर की, बिजनेस में भी कोई टेंशन होती है, चलेगा नहीं चलेगा, टेंशन को कैसे दूर करें? कई लोग डिप्रेशन में भी चल जाते हैं उस कारण। हाँ, टेंशन और डिप्रेशन तब होती है जब, चलो असफलता तो आती है, लेकिन हम असफलता का बार बार चिंतन करते हैं। असफलता को हम दो तरह से ले सकते हैं। एक तो असफलता आई और हमने देखा कि असफलता आई है, उसके कारणों में जाएं, क्यों क्यों आई है, उस पर काम करें और उसको दोबारा जीतने की पुरुषार्थ द्वारा से उसको मेहनत करें उस चीज़ पे। एक होता है उसको सोचते जाएं, भी हाय मेरे को सफलता आई, सोल्यूशन पे काम ना करें, लेकिन असफलता को ही बार बार चिंतन कर में लाते जाएं। तो फिर वो क्या होता है, वो एक अंदर धीरे धीरे एक तो शक्ति कम हो जाती है दोबारा एफर्ट करने की, और वो असफलता हमारे अंदर धीरे धीरे भारीपन ले आती है, डिप्रेशन ले आती है। तो हम जब असफलता आ भी जाए तो उसका चिंतन ना करें, हम ये चिंतन करें कि हमें उसको ठीक कैसे करना है, सोल्यूशन पे जाएं। चलो आई, अब मैं देखूँ कहाँ कहाँ मेरी कमी कमजोरी रही, उसको मैं दूर करता जाऊँ, वन बाय वन करता जाऊँगा, तो वो असफलता धीरे धीरे भाग ही जाएगी। जैसे बीमारी आती है तो क्या करें, बीमारी का चिंतन करें कि डॉक्टर के पास जाके दवाई लें। डॉक्टर के पास बस जाके फिर इसमें भी ऐसे ही करना है हमें, है ना। डॉक्टर तो इसमें ईश्वरीय विश्वविद्यालय में है ही, हमारे शिव बाबा हैं, तो वो हमें दवाई देते हैं कि आप असफलता का चिंतन नहीं करना और सफलता होने के लिए पुरुषार्थ करते जाना है, फिर सफलता आ ही जाएगी।
उसके चिंतन को ही छोड़ देना है, उस पर ध्यान ही नहीं देना है। तो ध्यान किस पे देना है? हमारी कमियों कमजोरियों को दूर करने पे, सोल्यूशन पे, कि हम ठीक कैसे कर सकते हैं इसको। जब हमारा टेंशन ठीक करने पे होगा तो वो तो ऑटोमेटिक हमारी सफलता पीछे पीछे आएगी और असफलता जो है भाग जाएगी। ऐसे होता है। ठीक है, चिंतन असफलता का नहीं करना है, वो हमें कमजोर बनाता है। तो हमें तो शक्तिशाली बनना है ना। तो ऐसे अगर हमारा बेस्ट फ्रेंड नाराज हो जाए हमसे तो हम क्या करें? अच्छा, अगर आपका बेस्ट फ्रेंड नाराज हो जाए आपसे, देखो उसपे 2 कारण हैं नाराज होने के। एक तो आपने कुछ ऐसा उसके साथ किया होगा तब नाराज होगा, या उसकी आदत हो सकती है ना। दोनों बातें, आपने कुछ भी नहीं करा लेकिन वो उसकी आदत ही ऐसी है। तो अगर आप बेस्ट फ्रेंड मानती हो उनको, अगर तो आपकी आदत से नाराज हुआ है तो अपनी आदत को ठीक करो, यही कहेंगे। अगर वो अपने स्वभाव संस्कार से भी नाराज हुआ है फिर भी हमें उसको छोड़ना नहीं है, फिर भी हमें उसकी हेल्प ही करनी है, क्योंकि हमारा फ्रेंड है ना। अगर उसमें कुछ बुरी आदत है हमें उसको मदद करनी है कि वो उसको छोड़ सके। तो अगर वो नाराज़ है तो हमें नाराज़ नहीं होना पहले तो, ठीक है। उससे हंस के ही बात करनी है, खुश रह के बात करनी है। फिर वो धीरे धीरे फिर वाइब्रेशन दे सकते हैं उसको, है ना, ताकि वो भी अपनी स्थिति अच्छी बना सके, उसकी वो आदत छूट सके नाराज़ होने की। ठीक है ना, उसको भी हम जैसे ज्ञान की बात करेंगे, अच्छी अच्छी बातें सुनाएंगे तो धीरे धीरे वो भी बदलेगा। जैसे हमारे में कोई बुराइयाँ होती है तो हमारी मम्मी हमें समझाती है ना, क्योंकि हमें बेस्ट मानती है, बताती है ना, ऐसे नहीं ऐसे करो बच्चे, ऐसे करो ऐसे करो। तो हम अपने फ्रेंड को धीरे धीरे बातों में बता सकते हैं कि हम तो अच्छे फ्रेंड हैं, अब नाराज मत हुआ करो, हम तो इतना अच्छा रहते हैं, नाराजगी से तुम्हारा संबंध ही खराब हो जाएगा, है ना, हमारा प्यार ही खत्म हो जाएगा। तो उसको ऐसे धीरे धीरे समझा सकते हैं और खुद नाराज नहीं होना, पर खुद खुश ही रहना है। अगर वो होता भी है तो धीरे धीरे वो भी बदलेगा, हमें उसे बदलने के लिए मदद करनी है, तो फिर हम दोनों ठीक हो जाएंगे। ठीक है, अगर वो हमारी बात सुनने को ही तैयार ना हो तो क्या? फिर थोड़ा सा हमें पेशेंस रखनी चाहिए। आज मान लो नहीं है कोई बात सुनने को तैयार, लेकिन फिर किसी टाइम पे हो जाएगा। फिर भी हमें उसे छोड़ना नहीं है, फिर हमें अपना मेहनत करती ही जानी है। ठीक है, कभी ना कभी उसको भी लगेगा हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, उसको जब अपने आप लगेगा ना तो फिर वो बात सुनेगा भी। मान लो आज नहीं सुन रहा, कल नहीं सुन रहा, लेकिन एक दिन आएगा जब वो, अगर हम ठीक रहते हैं तो, अगर हम उसकी कॉपी नहीं करते तो, यानी हम भी नाराज़ नहीं होते, हम उसको प्यार ही देते रहते हैं, फिर जहाँ प्यार होता है फिर वहाँ सुनता ही है आदमी, आगे या पीछे सुनना ही पड़ता है उसको, क्योंकि बाहर से प्यार मिलेगा नहीं। उसको पता है यहाँ से मेरे को एक्सेप्टेंस उसको देनी ही है, एक्सेप्टेंस नहीं छोड़नी। फ्रेंड तो है ही है हमारा वो, ठीक है ना। एक खराबी है ना, उसको ठीक ही करना है ना। तो आज नहीं सुन रहा तो कल सुनेगा, ठीक है ना, सुनेगा। आपने अपनी हिम्मत और वो प्रयास छोड़ना नहीं है, ठीक है, करते जाना है। तो और धीरज भी रखना है, ये नहीं कि अभी ठीक हो जाए, कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ कल। कोई बीमारी आती है, कोई तो एक दिन में ठीक हो जाती है, कोई 2-3 महीने बाद भी ठीक होती है। तो फिर हमें पेशेंस रखनी पड़ती है ना, तो ऐसे उस पर भी पेशेंस रखनी है। अगर अगर कोई जैसे कि ड्रग्स लेने लगा हो, कोई नशे के चक्कर में पड़ गया हो, उसको बाहर कैसे लाएं? उससे उसकी आदत कैसे, गंदी आदतें कैसे छुड़वाएं? देखो, इसमें जो हम बातचीत कर रहे हैं, किसी की आदत छुड़ाना चलो एक अच्छी बात है, लेकिन पहले तो हमें अपने आप को ही सुधार करना है, यहाँ तो यही है। बाकी अगर उसको कोई गंदी आता है, जब तक वो उसको गंदी नहीं मानता तब तक वो छोड़ेगा नहीं। किसी को हम छुड़ा सकते या पकड़ा नहीं सकते चीज़ों को, जब उसको उसके बैड इफेक्ट्स आएंगे वो खुद चाहेगा चेंज होना। जब तक कोई खुद नहीं चाहता, बात करी थी ना, जो जो कोई भी अपनी बुराई छोड़ना चाहता है या उसको कोई नशा लग गया है या कुछ, पहले तो वो खुद जागरूक होगा इसके प्रति। उसको लगेगा मैं गलत कर रहा हूँ, उसके अंदर से ये आना चाहिए कि मैं कुछ, मेरे से गलती हो रही है। तो फिर वो अपने आप को वो ठीक कर सकता है। हम उसका सहयोग कर सकते हैं, वाइब्रेशंस के जरिए भी कर सकते हैं, बातचीत से भी कर सकते हैं, पर पहले वो भी चाहे ना कि मैं ठीक होना है, ठीक है ना। अगर वो भी चाहे कि मेरे में गलती है, मैं ठीक होना चाहता हूँ, फिर तो सहयोग भी दे सकते हैं। अगर वही नहीं चाहता ऐसा, तो फिर हम वाइब्रेशन के ज़रिए तो फिर भी कर सकते हैं। आप उसको अच्छी वाइब्स दे सकते हो ताकि उसके मन में ये आए कि मैं ठीक होना है, फिर उसके बाद वो हम सहयोग करके कर सकते हैं उसको। लेकिन किसी को डायरेक्टली ठीक करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इनडायरेक्ट हम वाइब्रेशंस दे सकते हैं। बाकी ठीक होना ना होना तो जिसको बीमारी है वही ठीक होगा। मान लो कोई बीमारी है तो दवाई भी उसने खानी है, परहेज भी उसने रखना है, एक्सरसाइज भी उसने करनी है, तो हम तो उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। हम तो उसको सिर्फ बता सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, वो सब हम कर सकते हैं। बाकी ठीक उसने खुद होना है, ठीक है। उसमें बल भरें ताकि वो खुद ठीक हो सके, तो ये बल दे सकते हैं हम उसको बातों के ज़रिए, ठीक है ना, ऐसे। हम बच्चे मेडिटेशन कैसे करें? हाँ, मेडिटेशन क्या होती है पहले बताओ? योग। योग होता है, योग होता है जैसे जुड़ना, है ना। मेडिटेशन, योग मतलब जुड़ना, जुड़ना मतलब मन से किसी से जुड़ना। जब हमारा मन और दिल, मान लो तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है आपको खाने में या किसी के साथ बैठने उठने में, क्या लगता है, कौन अच्छा लगता है? संबंधों में कौन अच्छा लगता है सबसे? अपने फ्रेंड्स अच्छे लगते हैं, मम्मी पापा लगते हैं, कौन? फ्रेंड्स अच्छे लगते हैं। तो जब हम, आपके पास आपका फ्रेंड नहीं होता, मान लो अभी नहीं है, तो आपको उसको कभी कभी याद आती है कि नहीं आती? कैसे आती है?
खेल सकते हैं या फिर अब मान लो खेल नहीं रहे, वो चला गया अपने घर में, बाद में आप बैठी हो अकेली हो, तो अब आपको फ्रेंड क्या आ रहा है? याद आ रहा है। याद आ रहा है अच्छे से। बाकी चीज़ें जैसे भूल जाती हैं, उसकी बातें याद आती हैं, है ना? उसके जैसे वो उसने हमारे साथ खेला वो भी याद आता है, प्यार से बोला वो भी याद आता है, हमारे साथ खाया पिया वो भी याद आता है ना, खेला कूदा सब याद आता है ना। तो योग भी ऐसे याद ही है। जब हम भगवान के जैसे भगवान से योग लगाती है आत्मा, तो जब वो भगवान के गुण याद करते हैं, वो हमें क्या क्या देता है ना, कितना कुछ देता है, कितना स्वीट बनाता है, ठीक है ना। खुद भी कितने स्वीट हैं भगवान, और हमारे लिए आते भी हैं, सब कुछ देते हैं झोलियाँ भर भर के, है ना। वो जब स्वीटनेस याद करते हैं या प्राप्तियों को याद करते हैं ना, फिर जैसे उसको ऑटोमेटिक वो योग ही होता है। जब हम उसको दिल से याद करते हैं, प्यार से याद करते हैं, मन से, पूरे दिल से, फिर वो योग का ही काम करता है, और कुछ भी नहीं है योग। यही योग है कि जब हम प्यार से किसी को दिल के भाव से याद करते हैं, तो वही योग है। तो उसको जब हम बहुत ज़्यादा याद करते हैं, फिर बहुत ज़्यादा योग हो जाता है, जो हमारे जब से रह ही नहीं पाते उसकी जगह। जैसे कोई फ्रेंड के, हाँ बोलिए। योग के फायदे क्या हैं? योग का फ़ायदा ये है कि जब हम किसी की याद में, किसी के प्यार में डूबे हुए होते हैं, उसे याद करते हैं बड़े प्यार से, एक तो हम वैसे ही प्यारे बन जाते हैं, जिसको हम याद करते हैं वैसे हम बनते जाते हैं। जैसे हम शिव बाबा को याद करेंगे, उनके उसके जैसे हम बनते जाएंगे। फिर अगर किसी गलत को याद करेंगे तो उसके जैसे भी बनते जाएंगे। तो हमें सबसे अच्छे को याद करना है। तो सबसे अच्छे कौन है दुनिया में? शिव बाबा। बस। तो जब उनको याद करेंगे तो ऑटोमेटिक हम भी वैसे ही बनते जाएंगे। सबसे बड़ा फायदा तो यही है। और फिर हमारा मन का ध्यान इधर उधर भी नहीं जाएगा, क्योंकि हम तो शिव बाबा को अपने प्यार से याद कर रहे हैं। जब हम प्यार से याद करेंगे तो हमारे प्यार की शक्ति कितनी बढ़ जाएगी, है ना। देने की, उन जैसे शिव बाबा सबको देते हैं, तो हमारे में भी आ जाएगा, हम सबको देंगे, तो सबसे हमारे संबंध भी मधुर हो जाएंगे। क्योंकि हम बाबा को क्यों लोग पसंद करते हैं, शिव बाबा को सब क्यों मानते हैं? क्योंकि सबको देते हैं, सबको मीठा बोलते हैं, चाहे वो कैसा भी है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? मीठे बच्चे। चाहे वो गंदे से गंदा भी आ जाए, कोई मान लो बच्चा गंदा, जैसे माँ, कोई माँ है मान लो, बच्चा सुसु करता है, कुछ भी करता है, तो माँ के पास आता है, माँ माँ क्या करती है? उसको साफ करती है प्यार से। तो प्यार से करती है ना, ये तो नहीं उसको दुत्कार देती है, भाग जाए क्या गंदा सा हो गया। लेकिन प्यार से क्या करती है? उसको प्यार से साफ करती है। कल्ला साफ नहीं करती है, प्यार भी देती है, फिर तैयार कर देती है जैसे कि। तो उसके, ठीक है ना। तो वैसे है ये जो, तो इसके ये फायदे होते हैं कि हम एक तो अच्छे बन जाते हैं, जिसको हम याद करते हैं वैसे बन जाते हैं, हम सुंदर तो योग के एक तो फायदे ये हैं कि हम बहुत प्यार में रहते हैं, और जिसकी याद में रहते हैं उसके गुण हमारे में आते हैं। और योग से आत्मा का बहुत विकास होता है, क्योंकि हम तो आत्मा ही हैं सब। तो हमारी आत्मा बहुत बहुत लाइट और शक्तिशाली हो जाती है। उस समय फिर बॉडी भी अच्छी मिलती है और मन भी बहुत सुंदर मिलता है। तो आपस में सारा समाज और सारे संबंध बहुत प्यारे हो जाते हैं, और दुख जैसे कि भाग ही जाता है। जब हम सुंदर बनेंगे, हमारी आत्मा सुंदर बनेगी, तो सब कुछ क्या क्या मिलेगा हमें? सुंदर सुंदर मिलेगा, ठीक है ना। जैसे कहीं से फूल खिलता है, मान लो खुशबू उड़ती है, तो क्या तितली आती है ना उस पर, कितनी सुंदर सुंदर। तो ऐसे जब हमारे अंदर से भी खुशबू उड़ेगी गुणों की, है ना, अच्छाइयों की, जो कि हमें योग से मिलती हैं, तो हमारे सारा जीवन भी अच्छा बनेगा। तो योग से हमारा जीवन बिल्कुल परफेक्ट, अच्छा, सुंदर, है ना। तो जैसे खुशी भी मिलती है, पैसे भी मिलेंगे, अच्छा अच्छा पहनने को भी मिलेगा, अच्छे अच्छे संबंध भी मिलेंगे, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा मिलता है योग से। तो इसलिए योग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे आत्मा का विकास होता है, आत्मा में खुशबू आती है, इसलिए। ओम शांति। ओम शांति। आप आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे कुछ सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए, और हमारा मार्गदर्शन किया। छोटा सा बुलवा दीजिए, इससे मैं बोल दूंगा एंड में। आपने हमारा मार्गदर्शन किया और हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इन प्रश्नों के साथ आए, आपने उत्तरों को ध्यान से सुना। अब आप इन उत्तरों को अपने जीवन में लाएं, ताकि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो सकें, और आप बहुत बहुत अच्छे, प्यारे प्यारे तो हो ही, और भी अच्छे बन सको, आपकी आत्मा का भी बहुत बहुत विकास हो सके। और भी जो बच्चों के सबके प्रश्न हैं, वो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। हम अगले आने वाले एपिसोड में उसका आंसर ज़रूर देंगे, और ताकि हम सबका जीवन आगे बढ़ सके, हम अच्छाइयों की तरफ अग्रसर हो सकें, और ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो मिशन है हमारा, योगी बनो और पवित्र बनो, वो भी हम साथ साथ ले सकें, हमारा सबका जीवन, सारा अच्छा समाज निर्मित हो सके, तो हम सतयुग की मिलके स्थापना कर सकें। तो इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मिलते रहेंगे और प्रश्नों और उत्तरों के साथ। ओम शांति। ओम शांति।